Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's chemistry for 12th class and today we will also talking about the classification of alkyl halides. देखिए सबसे पहले चीज़ तो मैं आपके सामने एक चीज़ को बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन alkyl halides and haloalkanes. Okay. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्किल हैलाइड्स एंड हैलोएल्केन. हैलोएल्केन और एल्किल हैलाइड में क्या फ़र्क है, ये बात है. तो देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, जितने भी आपके मोनो हैलोएल्केन्स हैं, मोनो हैलोएल्केन्स का मतलब चाहे CH3Br हो और चाहे C2H5Br हो, समझ लेना इस बात को, ठीक है, और चाहे C3H7I हो, कुछ भी हो, मतलब कुल मिलाकर के आपने देखा कि ये सब के सब केवल इनके अंदर एक ही हैलोजन डेरिवेटिव, केवल एक हैलोजन एटम है. तो मतलब ये क्या है, ये सब मोनो हैलोएल्केन्स हैं और जितने भी मोनो हैलोएल्केन्स होते हैं दीज आर नोन एज एल्किल हैलाइड्स. आप सबको एल्किल हैलाइड नहीं कह सकते. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसको CH2 डबल बॉन्ड CHCl अगर आप इसे एल्किल हैलाइड कहना चाहो तो ये एल्किल हैलाइड नहीं है, ये केवल हैलोएल्केन है. तो इस बात में फ़र्क रखना कि एल्किल हैलाइड्स क्या हैं. सॉरी, ये भी एल्किल हैलाइड ही होगा, कोई नहीं, क्योंकि एक हैलोजन एटम है इसके अंदर तो एल्किल हैलाइड है. लेकिन अगर हम बात करते हैं CH2Cl2 की तो ये हैलोएल्केन है केवल. दिस इज़ नॉट एन एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड नहीं है. अब ये हैलोएल्केन बन गया और भी कौन सा वाला है, ये डाई हैलोएल्केन है. ये मोनो हैलोएल्केन्स हैं, जितने भी मोनो हैलोएल्केन्स हैं, मोनो हैलोएल्केन मोनो 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 सबके सब ये एल्किल हैलाइड्स हैं. लेकिन ये एल्किल हैलाइड नहीं है, ये केवल एक अपने आप में ये डाई हैलोएल्केन है. अब हम बात करते हैं कल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर. देखिए यहाँ से 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ. sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन चल रहा था. कल हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और पॉली मोनो हैलोएल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स. लेकिन अब बात करेंगे हम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड कुछ होते हैं. उनमें नंबर 1 जो टॉपिक है दैट इज़ एलिलिक हैलोएल्केन्स. तो ये चीज़ आपको समझनी है अच्छे तरीके से कि एलिलिक हैलोएल्केन्स क्या हैं. व्हाट आर एलिलिक हैलोएल्केन्स, ध्यान से समझना. इसको मैं आपको क्या बताने वाला हूँ. एलिलिक हैलोएल्केन्स के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने ये देखा कि हैलोजन एटम उस कार्बन एटम से जुड़ा है जिसके नेक्स्ट कार्बन एटम पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है. ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है अच्छे तरीके से. sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हो इस कार्बन एटम पर, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग हैलोएल्केन्स है, ये इसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा. क्यों आएगा, इधर से भी सिंगल कोवेलेंट है और इधर से भी सिंगल कोवेलेंट, मतलब कार्बन एटम पूरे अपने जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. आपने रूल पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल है तो इस टाइम पे इस कंडीशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. डबल बॉन्ड सिंगल है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो भी sp2 है. और जब ट्रिपल कार्बन सिंगल है तो sp है, या सिंगल कार्बन ट्रिपल है तब भी sp है. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी. क्या होते हैं एलिलिक हैलोएल्केन्स. एलिलिक हैलोएल्केन्स वो हैलोएल्केन्स होते हैं जिनमें हैलोजन एटम उस कार्बन एटम से जुड़ा होता है जिसके दूसरे वाले कार्बन एटम पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ये एक एलिलिक हैलोएल्केन है. उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा. बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में. इसी तरह अगर आप दूसरी किसी कैटेगरी को देखना चाहते हो तो आपका स्वागत है. CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, यानी ये हैलोजन एटम उस कार्बन एटम से जुड़ा है जिसके जिसके दूसरे कार्बन पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है. समझ में आया ये आपके. अब मैं आपको इसी के दूसरे टाइप पर लेकर जा रहा हूँ. वो भी sp3 कंटेनिंग हैलोएल्केन्स हैं. वो है आपका, ये तो हो गया एलिलिक. दूसरा है आपका बेंजीलिक हैलोएल्केन्स. बेंजीलिक हैलोएल्केन्स क्या होंगे, बेंजीन रिंग आपको दिख रही है इधर, ये लीजिए, और बेंजीन रिंग के साथ आप देख रहे हैं CH2Cl. तो ये एक बेंजीलिक हैलोएल्केन है. क्यों है, क्योंकि हैलोजन एटम उस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जिसके अगले कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है. यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है और ये रहा वो डबल बॉन्ड, यहाँ ये डबल बॉन्ड है.
तो ये मतलब ये सब जो दोनों स्पीसीज़ हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये जो था एलिलिक हेलो एल्केन एक एलिफेटिक में था और बेंजिलिक जो एरोमेटिक में है। सेम डेफिनेशन है दोनों की। बेंजिलिक हेलो एल्केन्स आर दोज हेलो एल्केन्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज ज्वाइंड विद दैट कार्बन एटम फ्रॉम विच नेक्स्ट कार्बन एटम हैव डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सच टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नोन एज बेंजिलिक हेलो एल्केन्स। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ आपका कोई इस पे लगा दीजिए या आप, हाँ ठीक है, यहीं पे लगा दीजिए। Cl जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पर Cl, तो यहाँ ये एक कार्बन है और इस कार्बन के दूसरा वाला कार्बन ये है। पहला कार्बन दूसरा कार्बन, यानी ये हैलोजन उस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जिसके दूसरे कार्बन पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये रहा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये बेंजिलिक हेलो एल्केन है। इनमें आपसे टाइप पूछ लिया जाता है ओनली कि व्हाट टाइप ऑफ हेलो एल्केन इज़ दिस, किस टाइप का ये हेलो एल्केन है। इसलिए आपको हर तरह से मजबूत रहना है। इसी में एक और आपकी कैटेगरी आ जाती है प्रोपर्जिल हेलो एल्केन्स। उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आ रहे होंगे। प्रोपर्जिल हेलो एल्केन्स क्या होंगे, चेक कर लीजिएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2Cl। क्या देखा आपने इसके अंदर कि हेलोजन एटम उस कार्बन एटम से जुड़ा है जिसके दूसरे कार्बन एटम पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस बार डबल नहीं है। ये एलिलिक हेलो एल्केन का ही एक एग्जांपल है, लेकिन इस बार डबल की जगह पर यहाँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो प्रोपर्जिल हेलो एल्केन्स आर दोज हेलो एल्केन्स इन विच द हेलोजन एटम इज ज्वाइंड विद दैट कार्बन एटम फ्रॉम विच नेक्स्ट कार्बन एटम हैव ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया आपका एक प्रोपर्जिल हेलो एल्केन। तो ये तो थे सबके सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग हेलो एल्केन्स। इस पर अगर आप देखें इस कार्बन एटम पर, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा। जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ उसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग हेलो एल्केन्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग हेलो एल्केन्स, और उनमें पहला टाइप है विनाइलिक हेलो एल्केन्स। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, विनाइलिक से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालांकि इस साल आपके सिलेबस से एक चैप्टर पॉलीमर निकल गया है, वरना जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके ना जाने कितने सारे पॉलीमर्स इसके बनते हैं। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन इस कंपाउंड से हर हाल में आ जाता है। आपने क्या देखा इसके अंदर, आपने ये देखा, या इसको देख लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो आपने देखा है कि एक कार्बन एटम ये हेलोजन एटम उस कार्बन एटम से जुड़ा है। ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये उस कार्बन एटम से जुड़ा है जिसके पास ऑलरेडी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो विनाइलिक हेलो एल्केन्स आर दोज हेलो एल्केन्स इन विच द हेलोजन एटम इज ज्वाइंड विद दैट कार्बन एटम विच हैव डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके पास में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। चाहो तो आप इसको देख लो, हेलोजन एटम इज ज्वाइंड विद दैट कार्बन एटम विच हैव डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। हेयर द कार्बन हेलोजन एटम इज ज्वाइंड विद दैट कार्बन एटम विच हैव डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये विनाइलिक है, ये आपके विनाइलिक हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट नंबर 2 पर लेकर चलता हूँ, दैट इज़ एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड्स, और एरिल हैलाइड्स में आप क्या पाओगे, एरिल हैलाइड्स में आपको देखिए सीधे तौर पर हेलोजन एटम इज ज्वाइंड विद दैट कार्बन एटम विच हैव ऑलरेडी डबल कोवेलेंट, बट दिस टाइप ऑफ हेलो एल्केन इज़ प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग हेलो एल्केन्स। यानी कि ये जो आपका हेलोजन एटम है उस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जिस पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये एरोमेटिक में है, विनाइलिक एलिफेटिक में है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। यहाँ हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा जिस पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा जिस पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। दोनों सेम है, बट ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, विनाइलिक हेलो एल्केन, एरिल हैलाइड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा, एक और कैटेगरी है, देखिए sp3 भी कर लिया आपने, sp2 भी कर लिया, एक और कैटेगरी है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग हेलो एल्केन्स। एक कैटेगरी ऐसी भी है, और वो केवल वो इस कंडीशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये लीजिए, एक बिल्कुल अलग वैरायटी, हेलोजन एटम इज ज्वाइंट विद दैट कार्बन एटम विच हैव डायरेक्टली ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक अलग तरह की वैरायटी है। ये भी इस तरह के कंपाउंड भी कई बार आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एल्किल हैलाइड्स आपके चल रहे हैं, या मोनो हेलो एल्केन्स या
जो चल रहे हैं ये हैलोजन डेरिवेटिव्स, इनके IUPAC यानी इनका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स। नोमेनक्लेचर आप किस तरह कर पाओगे? सपोज दैट आपके पास में CH3Br है, तो नियम रूल आपका ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द मैक्सिमम कार्बन एटम चैन। ओनली वन कार्बन एटम इज प्रेजेंट हेयर एंड वन चैन इज देयर, ओनली वन कार्बन एटम, ठीक है, ओनली वन कार्बन एटम इज देयर। और व्हाट शुड बी द सफिक्स फॉर हैलोजन Br? ब्रोमो, और वन कार्बन एटम के लिए आता है मैथ। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है एल्किल, तो ये एन हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन। ये तो सिंपलेस्ट थिंग है। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। जब आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। सही से अगर आप इसे बनाओगे तो ये इस तरह बन जाएगा। अब ज़रा बात यहाँ पर ये है कि कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है। 1 2 1 2, पहले पर भी हैलोजन, दूसरे पर भी हैलोजन। नीचे से देखा तो पहले पर भी हैलोजन, दूसरे पर भी हैलोजन, तो दोनों तरफ से सब कुछ सेम है। लिखेंगे कैसे नाम इसका हम? 1 2, पहले पर दूसरे पर 2 बार है, कौन है? क्लोरो। 1 2 डाई क्लोरो, कितने कार्बन है? 2 हैं। एथ और सिंगल बॉन्ड है बीच में तो एन हो जाएगा। 1 2 डाई क्लोरो इथेन। इसी तरह अगर आपको CCl4 मिल गया तब इस कंडीशन में ओनली वन कार्बन एटम इज देयर, ओनली वन कार्बन एटम, एंड हाउ मैनी Cls आर देयर? 4 Cl। यू कैन सेलेक्ट द चैन, ओनली वन कार्बन एटम इज देयर, केवल एक ही कार्बन एटम है। इसका IUPAC नेम आप किस तरह से लिख सकते हैं? ध्यान लगाइए, एक ही है तो 1 1 1 1, और 4 टाइम है तो टेट्रा, और कौन है? क्लोरो। 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। अगर आपको CHCl3 का मिल जाता है इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर आप चाहो तो स्ट्रक्चर ओपन कर सकते हो, CHCl3, चेक, CHCl3, एक ही कार्बन एटम है, क्या करेंगे इस कंडीशन में आप? एक ही कार्बन एटम है तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, एक ही कार्बन एटम है तो मैथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मीथेन। ये तो हो गया आपके एलिफेटिक के लिए। अगर हम चलते हैं आपको लेकर के एरोमेटिक में, मान लीजिए ये आपके पास में Cl आ गया और यहाँ पर कहीं Br आ गया, सो व्हाट शुड बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए? एरोमेटिक में लेकर के मैं आपको आ गया हूँ। एक बात का कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट कि आपको जो है यहाँ पर IUPAC करते वक्त आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो किस तरह लिखेंगे? अगर आप इसको 1 नंबर देते हो तो इसे 2 दोगे। नाम आप जिस तरह से भी लिखोगे तो ये बेटर होगा, दोनों ही कंडीशन में नेम बिल्कुल सही होगा। सपोज दैट आप लिखते हो यहाँ पर 2 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ये नेम बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिखते हो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ये नेम तब भी ठीक है। ये दोनों ही सिचुएशन में नेम बिल्कुल परफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इसकी IUPAC है, इसका क्लासिफिकेशन है, इसको आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।